भी सपोर्ट नहीं ले पाता है तो फिर हम लोग वेट करेंगे 250 ब्रेक होते ही हम लोग एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज प्रॉपर ब्रेकडाउन्स है या कुछ जो भी पैटर्न्स दिखते हैं शॉर्टिंग के, वो पैटर्न्स देख के 250 पर शॉर्ट कर सकते हैं एंड 120 के आसपास का टारगेट अचीव कर सकते हैं। और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉप है इसका 52,030 के आसपास का है इसको। हेलो ट्रेडर्स, कल हमने डिस्कस किया था कि बैंक निफ्टी एक रेंज में है और ये रेंज ब्रेक करेगा जिस भी साइड अप या डाउन तो हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। और मंडे को हमने एग्जैक्ट लेवल्स डिस्कस किए थे। शॉर्टिंग के जो लेवल्स थे वो 52,250 के नीचे था। मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ये वो लेवल्स थे। 250 उसने फर्स्ट कैंडल 15 मिनट्स की ब्रेक किया बट वो क्लोजिंग नहीं दे पाया और ऊपर गया, तो शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखना बहुत जरूरी है। अब शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी कहाँ मिली हमें 1 मिनट पर, हम वो देखते हैं। ओके, सो यहाँ पर जब शार्प फॉल आया मॉर्निंग से, ये वाला फॉल, तो इस पर ट्रेड नहीं ले सकते, थोड़ा रिट्रेसमेंट का वेट करना होता है। देन नेक्स्ट एक ये ब्रेकडाउन आप देखो यहाँ आया, बट ये भी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी नहीं थी बिकॉज ये ब्रेकडाउन की जो कैंडल है वो काफी बड़ी है और इसने अपना लो के आसपास टच कर दिया है, तो इस पर शॉर्ट करना और फिर स्टॉप लॉस बड़ा रखना वो भी लाइक सेंस नहीं है। तो इससे भी बेटर अपॉर्चुनिटी फिर ये यहाँ थी। ये सब हटाते हैं हम लोग। ये जो ब्रेकडाउन आया, ये ब्रेकडाउन, सो फाइनली फिर क्या कर रहा था ना बैंक निफ्टी, अपने लोस को बार बार टच करने आ रहा था। ये इसने लो बनाया, यहाँ लो बनाया और फिर ऑलमोस्ट ये जो हमारा लेवल है 250 का, यहाँ से अपसाइड रिट्रेसमेंट हुआ, सेलर्स इसको फिर नीचे लेके आए, फिर बायर्स ने ट्राई किया बट फिर जो अपने टॉप्स हैं उनको हाई लगा के उन टॉप्स को ब्रेक करके भी नहीं सस्टेन हो पा रहा था और सेलर्स नीचे लेके आए, थोड़ा सा ऊपर गया एंड देन फॉल कर गया। तो यहाँ पर हमको आई थिंक समवेयर अराउंड 130 पॉइंट्स के आसपास कैप्चर करने को मिल गए थे और ये अच्छी अपॉर्चुनिटी थी एज पर हमने जो मंडे को डिस्कस किया वो। अब कल बैंक निफ्टी क्या कर सकता है वो देख लेते हैं। सो बैंक निफ्टी ने ये जो सपोर्ट है इसको ब्रेक किया है और ऑलमोस्ट जाते जाते यहीं पर इसने रिटेस्ट करने की कोशिश करी है। अगर हम ऊपर से फीबो भी लगाते हैं यहाँ से, तो यही लेवल जो है वो अराउंड 38% का रिजेक्शन आता है जो कि 278 के आसपास है, राइट, ये वाला लेवल। बट क्या होगा ना कि इसने जब फॉल किया तो इसने यहाँ पर अपने आप को संभाल लिया, बायर्स ने पूरी तरह से, यहाँ कंजेशन देख रहे हो आप, ये बायर्स ने यहाँ पर संभाला है, तो इसकी रिस्पेक्ट हमें करनी पड़ेगी। एंड देन ये जाते जाते थोड़ा अप मूव किया इसने और 38% पर अगर एक अपॉर्चुनिटी मिलती भी है शॉर्टिंग की तो वो बहुत ज्यादा देखना पड़ेगा कि वो शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बेस्ट होनी चाहिए। बिकॉज क्या होगा ना कि इसने, हम लोग ये सोच रहे हैं कि ये सपोर्ट लिया है, ये सपोर्ट लिया है, यहाँ पर सपोर्ट को ब्रेक डाउन किया है, देन उस सपोर्ट को टेस्ट करने जा रहा है, एज अ रिजेक्शन वो वर्क करेगा और फिर हमको नीचे देखने को बैंक निफ्टी मिल जाएगा। बट ये चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं क्योंकि ये जो फाइनली, ये जो सपोर्ट की तरह मार्केट ने बहुत टाइम स्पेंड किया, बायर्स और सेलर्स की फाइट हुई है, उसके बाद 23% की रिस्पेक्ट नहीं हो रही है और शार्प ये 38% पे जाएगा और ये जो सपोर्ट्स हैं इसके वापस ही अंदर आने के पूरे चांसेस है। तो शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी अगर यहाँ देख भी रहे हैं तो बहुत ज्यादा देखना पड़ेगा कि वो एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो। 50% पे अगर हम ट्राई करते हैं शॉर्ट करने का तो वो भी ठीक नहीं है बिकॉज यहाँ पर सपोर्ट है, यहाँ पर सपोर्ट है, यहाँ ब्रेकडाउन मिला। 50%, एक मिनट ये हटा, 50% तक गया मार्केट एंड देन फॉल करेगा तो फिर यहाँ पर आप देखो ये ब्रेकडाउन है ना, ये सपोर्ट की तरह काम कर सकता है, थोड़ा सा नीचे आके फिर ऊपर। तो शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी कल थोड़ा सा रिस्की हो सकता है और बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलती है तो थोड़ा रिस्क लेके फिर कुछ किया जा सकता है। अब बाइंग के लिए देखते हैं। बाइंग के लिए जब तक मार्केट इस 50% के आसपास ना आ जाए, थोड़ा सा स्ट्रगल करे ऊपर नीचे और फिर इस 50% को ब्रेक करे, तो एक ये जो स्विंग बना था, ये लाइक लास्ट जो इसका रिजेक्शन था यहाँ पर, ये इस लेवल को भी क्रॉस हो जाएगा और उसके बाद हम लोग अपसाइड देख सकते हैं। 50% फीबो का वो भी क्रॉस हो गया, ऊपर से नीचे तक मैंने फीबो बनाया है, तो इसके फिर चांसेस बढ़ जाते हैं कि ये आपको एटलीस्ट इस लेवल तक लेकर आए, ये वाले लेवल तक। अब यहाँ तक क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बैंक निफ्टी ने ट्राई किया था सस्टेन होने का और एक छोटी सी 15 मिनट्स पर रेंज बनी हुई है यहाँ पर, तो यहाँ तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये लेवल मैं अभी बता देता हूँ आपको क्या हो सकते हैं और एंट्री पॉइंट क्या हो सकता है। सो 52,370 पर एंट्री और 52,490 लाइक 120 पॉइंट्स 110 पॉइंट्स के आसपास का टारगेट। अब ये कैसे निकाला है ना, ये फिबो लेवल भी इस लेवल पे 370 के आसपास, ये फिबो का 50% भी क्रॉस हो जाएगा। ये जो रिजेक्शन था जहां से मार्केट को नीचे की तरफ फॉल कराया था वो भी क्रॉस हो जाएगा और 400 के आसपास का जो 61% का फिबो रिजेक्शन है उसको थोड़ा सा अगर लाइक बायर्स ट्राई कर लेते हैं निकालने का तो फिर 490 इजीली अचीव कर सकते हैं। और जो स्टॉप लॉस रहेगा वो लाइक अगर हम लोग 110 115 पॉइंट्स के आसपास की बात करें तो मैक्स टू मैक्स 80 टू 90 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस होना चाहिए। अब शॉर्टिंग की बात कर लेते हैं। सो बैंक निफ्टी ने जो है यहाँ कहीं अपना सपोर्ट बनाया हुआ है
बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाया है यहाँ पर इसने। इस लेवल से अपसाइड मूव किया है, देन इस लेवल से सेकंड टाइम अपसाइड मूव किया है, और थर्ड टाइम जब इसी लेवल पे आया तो पूरी कोशिश है कि अपसाइड मूव कर जाए। यहाँ पर बढ़िया कंजेशन हुआ है, यहाँ काफी फाइट हुआ है बायर सेलर्स का। और अगर ये लेवल जो है 52,945 लेवल अगर ये ब्रेक कर देता है, तो फिर हम लोगों को एक तो ये 52,000 का जो राउंड नंबर है वो ब्रेक हो जाएगा, प्लस ये जो सपोर्ट यहाँ पर अच्छा लिया हुआ है, ये सपोर्ट्स भी ब्रेक हो जाएंगे। और मैक्स टू मैक्स हम लोग ये जो यहाँ है लाइक 700 टू 600 के बीच की जो रेंज है वहां तक हम लोग टारगेट अचीव कर सकते हैं। फर्स्ट तो आप 700 के आसपास देख लो, और सेकंड जो है 600 के आसपास का टारगेट हो सकता है। लाइक ये यहाँ पर, यहाँ से बैंक निफ्टी ने ये सब ऊपर जाने के लिए ट्राई किया था, यहाँ से अपसाइड। तो इस बीच में इसके पास कोई और सपोर्ट है नहीं, तो सिर्फ ग्रीन कैंडल्स बने हुए हैं यहाँ पर। क्लियरली अगर देखें तो ये वाले एरिया की बात कर रहा हूँ मैं, ये वाले। तो यहाँ से जब फॉल होगा तो एटलीस्ट इस यहाँ 300 पॉइंट्स या 200 पॉइंट्स के आसपास हमको कैप्चर करने मिल सकता है। यहाँ मैं और ड्रॉ कर देता हूँ। सो 52,945 पर अगर हम लोग शॉर्ट करते हैं तो पहला टारगेट हमारा हो सकता है 52,690। ये अराउंड आपको 250 255 पॉइंट्स के आसपास दे सकता है। और इस केस में स्टॉप लॉस अगर हम लोग 255 पॉइंट्स ले रहे हैं तो स्टॉप लॉस मैक्स टू मैक्स आई बिलीव कि 150 170 पॉइंट्स से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। सो फर्स्ट टारगेट तो 690 है, एंड देन नेक्स्ट अगर हमको कुछ और ज्यादा टारगेट के लिए एक्सपेक्ट करते हैं तो मैक्स टू मैक्स 600 610 के आसपास, लाइक 330 पॉइंट्स के आसपास कैप्चर कर सकते हैं। सो बैंक निफ्टी में हम लोगों ने बाइंग एंड शॉर्टिंग दोनों बात कर लिए। अब निफ्टी को देख लेते हैं। एंड देन ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक होगी, इस लेवल के आसपास आता है थोड़ा सा नीचे आने देंगे। 275 को ब्रेक होते ही 210 के आसपास का टारगेट मिल सकता है, एंड देन नेक्स्ट टारगेट 24185 के आसपास का मिल सकता है। सो निफ्टी में हमने डिस्कस किया था कल लेवल 290 से नीचे निकलता है तो 185 के आसपास का हम लोगों को टारगेट मिल सकता है। बट आज हुआ तो वही 290 से ये निकला और 185 के आसपास का अचीव किया इसने। बट कोई शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ नहीं थी। लाइक ये देखो, ये शार्प फॉल कर रहा है। अगर आपने 290 जस्ट लेवल ब्रेक, ये 290 का लेवल है 24,290 का, अगर जस्ट लेवल के ब्रेक होने से अगर हम लोग ट्रेड ले लेते हैं तो ये काफी रिस्की हो सकता है, बिकॉज ये फास्ट फॉल कर रहा है, शार्प फॉल, और ये अपसाइड रिट्रेसमेंट कर सकता है। तो यहाँ पर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बनती नहीं है, बिकॉज यहाँ पर कोई भी सेटअप नहीं बना है। लाइक जब फॉल होता है मार्केट, थोड़ा रिट्रेस हो, फिर थोड़ा फॉल हो, रिट्रेस हो, फॉल हो, उसके बाद जब ये लास्ट में ब्रेकडाउन देता है तो हम लोग शॉर्ट या और भी कोई सेटअप्स देख के शॉर्ट कर सकते हैं। बट यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो ये शार्प फॉल होते हुआ आ रहा है। इस बीच में अगर आज तो दिख गया ये नीचे आते हुए, बट अगर यहाँ ट्रेड ले लिया, पुट बाय कर लिया, तो ये सडनली अपसाइड भी जा सकता है। उसके बाद ये नीचे आता है बहुत ज्यादा स्ट्रगल करने के बाद, तो शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। अब निफ्टी कल क्या कर सकता है वो देख लेते हैं। सो निफ्टी के पास एक ये रिजेक्शन लेवल था जिसका आज ब्रेकडाउन मिला है, और ये यहाँ पर रिजेक्शन थे, ये रिजेक्शन यहाँ से ब्रेकआउट आया और यहीं से आज फॉल हुआ है। और इसके बाद अगर हम लोग ऊपर से फीबो लगाते हैं तो ये ऑलमोस्ट 618 को टच कर गया है निफ्टी। ये जो सेलर्स हैं ये थोड़ा सा वीक फील करेंगे अगर ये 618 को भी क्रॉस करके ऊपर चला जाता है। बट 618 के बाद इसके पास ये जो रिजेक्शन लेवल है, जो अब ब्रेकडाउन के बाद, यहाँ से ब्रेकडाउन के बाद रिजेक्शन की तरह काम करके नीचे आ सकता है। तो ये एक थोड़ा सा प्रॉब्लम्स है बायर्स के लिए। तो हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी कहाँ देखनी है वो देख लेते हैं। सो जब 24,360 को ये क्रॉस करेगा तो बायर्स एक तो 618 को भी क्रॉस कर देंगे, प्लस जो ये रिजेक्शन जो अभी हमने जस्ट डिस्कस किया, ये रिजेक्शन के अंदर भी आ जाएगा। ये अपसाइड है और ये रिजेक्शन के नीचे डाउन साइड है। तो हमें बायर्स को लाइक ट्राई करना होगा कि ये अपसाइड आ जाए, अंदर आ जाए, और उसके बाद ये 360 पे थोड़ा सा रिटेस्ट करके स्ट्रगल करके ऊपर की तरफ जाए, और आपको 24,440 के आसपास का ये लेवल अचीव होते हुए दिख सकता है। तो आपको पॉइंट्स मिलेंगे समवेयर अराउंड 80 पॉइंट्स। तो आपका स्टॉप लॉस भी मैक्स टू मैक्स 50 टू 60 पॉइंट्स के आसपास का होना चाहिए, ज्यादा नहीं। तो ये बाइंग अपॉर्चुनिटी हमने देख ली है, बट थोड़ा सा ये रिस्की भी हो सकता है, बिकॉज लाइक बायर्स ने ट्राई किया, अंदर भी ले गए, 360 लेवल ब्रेक हो गया और उसके बाद ये वापस फॉल कर गया। तो 360 लेवल जब ब्रेक होता है तो आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटी बाइंग की सर्च करनी पड़ेगी, और उसके बाद ही ट्रेड इनिशिएट हम लोग कर सकते हैं। अब शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी हम लोग देख लेते हैं। एक ट्रेंड लाइन में यहाँ से ड्रॉ कर रहा हूँ, सिंपल। और एक ये जो रिजेक्शन हुआ है जिसको ब्रेकआउट मिला है, यहाँ पर इस लेवल को ब्रेकआउट मिला था, ये शार्प फॉल आया, देन यहाँ रिजेक्शन हुआ, देन अगेन एक ब्रेकआउट मिला, उसके बाद ये नीचे आता है। तो ये जो ट्रेंड लाइन है जो हमने यहाँ से ड्रॉ करी, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, ये रिजेक्शन है। यहाँ पर बायर संभाल लेते हैं तो उनके पास दो अपॉर्चुनिटीज है, एक तो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, प्लस ये पुराना रिजेक्शन यहाँ पर
सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है, तो इस सपोर्ट से ये ऊपर लेकर जा सकते हैं। अगर नहीं लेकर गए तो ये जो 275 का लेवल है, इसको मार्केट ने अगर ब्रेक कर दिया तो हम लोग को 30 पॉइंट्स के आसपास 224 235 का लेवल हम लोग रीच करते हुए देख सकते हैं, ये सपोर्ट पहला। और नेक्स्ट फिर ये वाला सपोर्ट दैट इज 24 190 के आसपास हम लोग रीच करते हुए देख सकते हैं। सो अराउंड 85 पॉइंट्स के आसपास, और रिस्क जो हमारा रहेगा वो मैक्स टू मैक्स 50 टू 60 पॉइंट्स, इससे ज़्यादा का नहीं हम लोग रिस्क लेना है। और बेस्ट अपॉर्चुनिटी जब हमें मिलती है 275 पर शॉर्टिंग की, लाइक ब्रेकडाउन्स हो गए या जो और भी अदर जो भी पैटर्न्स है वो फॉलो करके देन हम लोग इस लेवल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चांसेस दोनों साइड है निफ्टी में, बिकॉज ये जो लास्ट बाइंग आई है यहाँ से शार्प, ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि यहाँ सपोर्ट लेके ऊपर भी जा सकता है और सपोर्ट नहीं लिया तो नीचे भी जा सकता है, तो दोनों तरफ चांसेस है। लेट्स सी कल क्या होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।